Viren Khangriar presents class 10th Maths Hindi tutorial. Like, share and subscribe and do not forget to press the bell icon button. क्लास 10 के लिए निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक अक्ष, भुज और कोटि और दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन संख्याओं को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। गणित की इस ज्यामितीय शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक यानी जो बिंदु हमें प्राप्त हैं उनके निर्देश x अक्ष और y अक्ष पे किस प्रकार से होंगे, इसलिए ये निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं? एक समतल पे हम मान लेते हैं कि कोई समतल है। किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं जो कि ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये जो दो अक्ष हैं ये निर्देशांक अक्ष कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और ये बिंदु ओ है, इसे मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। अब ओरिजिन में और निर्देश के अंतर्गत जो हमें अक्ष प्राप्त हो रहे हैं उसमें भुज और कोटि एब्सिस और ऑर्डिनेट क्या होते हैं? किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष है तो यानी इस O से x की तरफ, O से x डैश की तरफ जो दूरियां होती हैं वो कहलाती हैं x अक्ष पर चली गई दूरियां, और ये x निर्देशांक या भुज एब्सिसा कहलाती हैं। इसी प्रकार x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी या y अक्ष पर जो भी बिंदु या जो भी दूरियां यहाँ इस y अक्ष पर चलेंगी वह y निर्देशांक या ऑर्डिनेट कोटि कहलाती हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 होते हैं, क्योंकि x अक्ष पर आप बिंदु लेंगे, y जो है 0 है इसलिए x 0 होते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि वहां पे x की जो दूरियां हैं शून्य हो जाएंगी और y एक्सिस पे है तो 0y के रूप में होते हैं। आइए अब देखते हैं कार्तीय निर्देशांक ये क्या होते हैं। बिंदु हम किसी समतल पे फिर से x अक्ष और y अक्ष पे ये बिंदु P x y जो हम लेते हैं, यानी भुज पर चली गई दूरी x और y अक्ष पे जो दूरी चली गई है ये y कोटि कहलाती है। तो यही कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, जिसका भुज x और कोटि y है। बिंदु के निर्देशांक जो हमने यहाँ पे px y लिया है ये सदैव क्रमित युग्म में लेने चाहिए। क्रमित यानी x पहले और y को बाद में, तो इसको हम pxy लिखते हैं कोष्ठ के अंदर, और एक बिंदु भुज और कोटि इनके बीच में कॉमा लगाते हैं। आइए अब हम चलेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी चतुर्थ अंश, किसी पूरे भाग का एक चौथाई। तो किस प्रकार से हैं? दोनों अक्ष है x o x डैश, x o x डैश, y o y डैश। ये समतल को 1, 2, 3 और 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो और ये प्रत्येक भाग एक चतुर्थांश कहलाता है, यानी क्वाड्रेंट इंग्लिश में कहेंगे। तो जो प्रथम चतुर्थांश है एक्स ओ वाई, ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें भी भुज प्लस और कोटि प्लस दोनों धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश वाई ओ एक्स डैश, ये सेकंड चतुर्थांश है, इसमें भुज माइनस कोटि प्लस। ये तीसरा और या तृतीय चतुर्थांश है एक्स डैश ओ वाई डैश, इसमें भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस। और ये चतुर्थांश चौथा वाला y डैश ओ एक्स, ये चौथा चतुर्थांश है, इसमें भुज प्लस होता है और कोटि माइनस होता है। तो आइए इसको इस प्रकार से समझिए। ये हमने इसमें लिख दिया भुज प्लस पहले चतुर्थांश में, कोटि प्लस, तो भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में भुज भी माइनस कोटि माइनस तो माइनस माइनस, और चौथे चतुर्थांश में भुज प्लस कोटि माइनस तो प्लस माइनस। अब आइए जो हम मुख्य
सूत्र पे आ रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक इस प्रकार से समतल में हम बिंदुओं का निर्धारण करते हैं कि माना जो हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स है, और वाई ओ वाई डैश, ये निर्देशांक अक्ष हैं, और समतल पर स्थित दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 हैं, जिनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी P Q हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु P और Q में x अक्ष और y अक्ष पर हम लंब डाल रहे हैं PM और QN, दो लंब डाले, और P से, ये जो बिंदु P है, इससे QN पर एक जो ये लंब डाला गया है PR। इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो OM है, OM जो कि P का भुज है, बिंदु P का भुज है, यानी x1, और P, और इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे कि PM y1 हो जाएगा, ON चित्र के अनुसार x2 और QN y2, जो हमारा QN है ये पूरा y2 हो जाएगा, और ये PN है तो यहाँ से यहाँ तक ये YN है जो कि RN भी है। तो चित्र के अनुसार हमने क्या कर दिया, PR इक्वल टू MN इक्वल टू, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ON माइनस OM, ये पूरे का पूरा ON, और इनमें से MN को घटा देंगे तो ये आपका आ गया x2 माइनस x1। और इसी प्रकार से जो QR है ये पूरा y2 है, और RN y1 है, तो ये बिंदु जो हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया आपका QR। तो अब संपूर्ण जो त्रिभुज है हमारे पास PRQ, ये संपूर्ण त्रिभुज है। इस संपूर्ण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। और हम जानते हैं, आप यहाँ देखिए PR कितना है, x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, QR कितना है, y2 माइनस y1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार PQ बराबर ये पूरे का वर्गमूल हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, x2 वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एक स्थिति इसमें हम विशेष रखेंगे कि जो मूल बिंदु है O, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। 0 0 क्यों होंगे, क्योंकि अब x अक्ष पे कोई भी दूरी हम चले नहीं है, और y अक्ष पे भी कोई दूरी नहीं चले, क्योंकि दोनों मूल बिंदु हैं, इसलिए 0 0 होते हैं, यानी भुज भी 0, कोटि भी 0। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु, यदि हम कोई बिंदु लेते हैं PXY की दूरी कितनी हो जाएगी, OP। अब यहाँ पे आप देखिए, यदि हम ये बिंदु और यहाँ से इसको मिलाएंगे, OP को मिलाएंगे, तो इस प्रकार से मूल बिंदु, क्योंकि 0 0 है, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी यदि हम उसको XY लेते हैं, वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र इस प्रकार से प्राप्त होता है।